अच्छा जी। ये खान साहब है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये आप जो है ना, ये लिकिंग और ईटिंग और पता नहीं मुझे पानी पीने की उन्होंने इजाजत दी कि नहीं दी है, या चाय पीने की इजाजत दी है कि नहीं दी है। तो एनी जी, मैं कोई यहाँ पर कोई टीवी शो नहीं कर रहा हूँ, और मैं देखे मैं अभी भी चाय पी रहा हूँ जी। वी आर कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर। अच्छा जी, वी आर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास सीरियस किस्म के, वैसे तो मैं तमाम लोगों का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई मीन शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट्स भले दो चार ही हो एक वीडियो में, लेकिन लोग दे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि तो उन्होंने पूछा है कि कनाडा में पेंशन का क्या सिलसिला होता है। देखिए जी, कनाडा में ओल्ड एज पेंशन का ये होता है कि अगर आप इस मुल्क में 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं एज ए सीनियर, तो आप जैसे जैसे आपकी एज यहाँ पर बढ़ती जाती है, आपकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। लेकिन मिनिमम ये है, यू शुड हैव बीन इन दिस कंट्री फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट मिनिमम, और आप एलिजिबल हो जाते हैं। फर्ज किया आप अगर 2000 में आए थे और आज 26 साल है, तो आपको 26 साल के हिसाब से प्रोरेटेड, जैसे ही आप 1965 को आप क्रॉस करते हैं तो आपको पेंशन मिलती है ओल्ड एज बेनिफिट के नाम से, या ओल्ड एज OAS के नाम से, या ओल्ड एज सिक्योरिटी के नाम से, या ओल्ड एज बेनिफिट के नाम से। मेरे अकाउंट में आता है, मुझे नहीं पता वो OAS है या OAB है, समथिंग लाइक दैट, मेक इट शॉर्ट। और दूसरा जो आपको मिलता है वो CPP होता है। CPP क्या, कनाडा पेंशन प्लान। अच्छा अच्छा, तो CPP आपने अगर कंट्रीब्यूट किया तो आपको मिलेगा, अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया वो 60 के बाद भी आप क्लेम कर। मुझे याद पड़ता है कि मैंने 19 जब मैं 63 का हुआ था तो मुझे होश आया था कि यार वो भी किसी बंदे ने मुझे बताया कि इस तरह आप CPP आपको लेना है। तो मैंने जब उन्हें क्या नाम है कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वो पिछला जो है तो वो तो लैप्स हो गया, भूल जाए उसको, लेकिन आपको अब जो है थोड़ा सा पीछे से बढ़कर मिल जाएगा, और वो बहुत ही माइनर, बहुत ही स्लाइट किस्म का वो होता है। क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मैंने इस टॉपिक पे बात की है, कुछ लोगों ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं मिलता है, और जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो उनको उस हिसाब से। अच्छा, अब आपने फर्ज किया एक आप ऐसे आदमी जिन्होंने मिनिमम वेज पे काम किया, मैं सबको नहीं, सबकी कहानी दास्तान नहीं बताऊंगा, क्योंकि यकीनी बात है कि आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना, क्या नाम है, मौजूदा जो है आपने पिछले साल के जो टैक्स अप्लाई किया था, जमा कराया था, उसके ऊपर आपको वो मिलता है। तो अगर आपने मिनिमम वेज पे किया हुआ है, मिनिमम वेज से मुराद आपने इनकम शो की हुई 18,000 20,000, तो मैंने जो लोगों से पूछा और जो देखा और पता किया कुछ लोगों से, जब से ये कमेंट आया, और उससे पहले भी हम लोग क्या होते, तेनू कितना मिल रहा है, तेनू कितना मिल रहा है वाली बात है, जब बैठे होते हैं कई बार बुड्ढे शुड्ढे, उनसे पूछते हैं हम, तो ये मेरे हिसाब से $1,500 मिल ही जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम $1,300, या आप कह दें $1,200 से लेके $1,500 से $1,600 तक पर मंथ आपको मिल जाता है, $1,500 तक लगा ले। तो ये है जनाब पेंशन का हिसाब किताब। बाकी जो इन डिटेल अगर आपको इसकी कहानी चाहिए तो क्या नाम है, Canada.ca पे चले जाएं, अपने अकाउंटेंट से पता कर लें तो आपको पूरा पता लग जाएगा। एक मेरे पास कमेंट आया था, इस तरह के दो कमेंट हैं, लेकिन मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। एक्स काम्बो करके उन्होंने कहा था इस तरह के, मैं 40 साल की उम्र में आई थी, मैंने अपने बच्चों को वाले लोन पाला, सिंगल पेरेंट रही होंगी, बड़ी अच्छी बात है, मकान डेफिनेटली इस वक्त पेड ऑफ हो गया होगा, और नाउ शी इज हैविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन कनाडा। ऑन द टॉप ऑफ दैट उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ यही चीज नहीं काउंट करती, बल्कि ये भी काउंट करती है कि डाइवर्सिटी, क्लीनलीनेस, और उन्होंने बहुत सारी तारीफें की है कनाडा के बारे में। आई एग्री 100%। देखिए मैन, जो लोग 90s या उससे पहले, या अर्ली 2000 में, इवन 2010 तक जो लोग आए, एक वो बड़ा गोल्डन एरा, मैं इस सेंस में कह सकता हूँ कि महंगाई से सब, महंगाई तो हमेशा से कनाडा में रही। कनाडा हैज नेवर बीन फ्रेंडली, क्योंकि मैं 2 कॉन्टिनेंट में रहा हूँ और फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप। तो कनाडा हैज नेवर बीन अ फ्रेंडली कंट्री व्हेन इट कम्स टू सेविंग, टू हैव अ परफेक्ट एंड पीसफुल लाइफ इन अ सेंस फाइनेंशियली। अगर आप 40 साल पहले आई थी और आपने, यकीनी बात है, अच्छी जगह जॉब की होगी, उस वक्त मकान जो था, एक मैं आम डिटैच घर की बात कर रहा हूँ, वो 3 लाख में मिल जाया करता था, आज वही मकान 1.5 मिलियन का है। यकीनी बात है ओल्ड एज में थोड़े बेनिफिट्स हो जाते हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स हैं आपको, अगर आप 65 को क्रॉस कर जाते हैं, जिस तरह मैं हूँ। कल मैं पूरा थब्बा दवाइयों का लेके आया था, मेरा पूरे साल का अगस्त से लेके अगले जुलाई तक सिर्फ $100 प्लस फॉर एवर प्रिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट चैलेंजिंग, इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी डाइवर्स, इट्स वेरी मल्टीकल्चरल। टोरंटो इज नंबर 1, और जहाँ की जो आबादी है 50% से ज्यादा जो है लोग वो हैं जो बाहर के मुल्कों में पैदा हुए थे, या इंग्लिश इज देयर सेकंड लैंग्वेज, दे आर बाइलैंग्वेज। आई एग्री 100%।
मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एक जानकारी के लिए लोगों के लिए बना रहा हूँ कि कनाडा इज नॉट ड्रीमलैंड एनीमोर। अगर आप एक टाइट हालात में यहाँ पर आते हैं, टाइट बजट लेके आते हैं, अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं, यू माइट गो थ्रू सम इश्यूज, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो क्या हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेल्थ इश्यूज हैं। और बाकी रह गया ये कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा भाई, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह से वहां पर खुदकुशियां हो रही हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोटी है, ना चावल है, ना दाना है, और लाकानूनियत जितनी है, और चादर और चारदीवारी का जो भी तकद्दुस होता है वो किस तरह बड़ा टिपिकल टीवी एंकर्स का वो होता है कि जी पामाल हो रही, कब नहीं हो रही, वो एक अलग। तो चले व्यूअर, मैं इस कमेंट के बारे में यही कहूंगा मैं कि आप इसको गलत मतलब ना लें। मैं लोगों को एक ग्राउंड रियलिटी जो है इस वक्त, कि ग्रोसरी कितने की है, जो आज आ रहे हैं, आज की नई पनीरी, जो नया पौधा आ रहा है यहाँ पर, कि वो क्या दरख्त बनने में उनको किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अभी भी कनाडा में अगर 190 कंट्रीज की नेशनलिटीज यहाँ रह रही हैं, तो यकीनी बात है किसी वजह से यहाँ पर आए। कनाडा जो है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे बड़ी आसानी, इस मैंने कहा था, पासपोर्ट का है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पर भूखे नहीं मरेंगे। फूड बैंक है, मील ऑन व्हील्स के नाम से मुसलमानों की कुछ अदारे हैं, गुरुद्वारे हैं। यकीनी बात है, अगर कोई मुझे बताए कि हिंदुओं के भी इस तरह की कुछ चैरिटी एसोसिएशन हैं तो बताएं। कैथोलिक रिलेटेड वो है तो मिल जाता है, ऐसी बात। अच्छा जी, एक खान साहब है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये आप जो है ना, ये लिकिंग और ईटिंग और पता नहीं मुझे पानी पीने की उन्होंने इजाजत दी कि नहीं दी है, या चाय पीने की इजाजत दी है कि नहीं दी है। तो एनी जी, मैं कोई यहाँ पर कोई टीवी शो नहीं कर रहा हूँ, और मैं देखे मैं अभी भी चाय पी रहा हूँ, बहुत अरसे बाद चाय पी रहा हूँ। आज मौसम भी बड़ा वो था, निकलने लगा तो घर वाली ने कहा मैं पकौड़े बना रही हूँ, मैं कहा यार चाय भी बना देना, तो वरना मैं चाय नहीं पीता, बिल्कुल नहीं चाय पीता, कॉफी, यस ब्लैक कॉफी। तो भाई मैं बैक टू योर कमेंट, मैं कोई टीवी एंकर वैंकर नहीं हूँ, वो भी चाय वाय तो पी रहे होते हैं, आपने उनको भी देखा होगा यार, वो भी एक कप लेके यार भाई वाला जो है ना वो चाय पी रहा होता है। तो यार आप ऐसा ना करो यार भाई, मैं यहाँ पर बड़ा ग्राउंड उसके ऊपर आके बनाता हूँ वीडियोस, भाई को बुरा लग गया। एक दफा इससे पहले मुंह में चिंगम थी तो भाई ने कहा कि आप ये चिंगम ना खाया करें वीडियो बनाते हुए। ओ यार कितने मंजीदा वहां, इजाजत कुछ तो भाई मेरे ऊपर रहम करो यार, चाय शाह भी चलन दो, रोटी छोटी भी खान दो, तो आइसक्रीम वगैरह भी खाने दें, तो प्लीज बुरा ना मनाया करें, और उन चीजों को, उस साइड को फॉरवर्ड कर दिया करें जब मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कमेंट। एक और खान साहब ने कहा, डोंट कम टू कनाडा, देयर इज नो जॉब, नो सोशल लाइफ, नो सेविंग्स, द होल लाइफ ओनली हैंड टू माउथ एंड बिग मॉर्गेज, टैक्सेस एंड विंटर। माफ करना भाई, सो प्लीज स्टे एट योर ब्यूटीफुल कंट्री, एटलीस्ट यू हैव फैमिली देयर। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली इन मुल्कों में जो, मैं चले इसका जवाब देता हूँ, ये हर एक के अपने सिचुएशंस होती हैं, और मैं जब भी कोई इस किस्म की कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको जो भी रियलिटी ऑन द ग्राउंड है कि भाई ये है, आपको ये मिलेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, प्रो एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। कभी भी कॉइन्स के भी दोनों साइड एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो रह गई बात इसकी कि सोशल लाइफ नहीं है, तो बिल्कुल आई रिमेम्बर, मैं आई बीन इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर 35 years, और आई डोंट रिमेम्बर आई हैड अ प्रॉपर ईद, प्रॉपर वीकेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। इन द सेम टोकन यहाँ जो हैंड टू माउथ हैं लोग, जो बेचारे परेशान हैं, जिस तरह की आजकल महंगाई है, बेचारे सातों दिन जॉब कर रहे हैं, 12-12 घंटे की जॉबें कर रहे हैं, तो 12 घंटे करने के बाद जॉब आदमी की कहाँ सोशल लाइफ रह जाती। तो आई एग्री बट आई डोंट एग्री, हर एक अपनी सिचुएशन होती है, हर एक एक भाई ने कहा है कि किन्होंने कहा है कि मैं क्या आपके साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये हेलोज करके हैं ऑनलाइन काम के लिए, क्या ज्वाइन। तो सर ऑनलाइन काम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेरा काम है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ऐसा नहीं है, मैं अपने ऐड वगैरह मेरे चल रहे होते हैं, और पाकिस्तान में फ्रीलांसर लोग होते हैं, मैं उनसे काम करवाता हूँ। मैं समझो विचोला, पंजाबी में कहते हैं ना यहाँ पर सरदारों का, और भाजी विचोले का काम करता, तो मैं विचोला हुआ भाजी, इधर से पकड़ा, उधर से कराया, उसको दे दिया, अपनी पत्ती ले ली। तो ये है ऑनलाइन काम को, देयर इज नो सच स्पेसिफिक काम। हाँ, वो 12 मसाले की चाट है,
मार्केटिंग एक इस तरह से की हुई अपनी वेबसाइट के थ्रू या जिस जिस जो लेवल पे भी जैसे भी, तो उसमें वेबसाइट के भी काम आ जाते हैं, लोगों के भी काम आ जाते हैं। तो ये वही है जॉब वर्क में और इसमें उसमें काम होते हैं, तो वो अलग। चले व्यूअर, इसके बाद ये लास्ट वाला कमेंट है। बहुत सारे तारीफ वाले हैं कि जी आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जिनको पसंद आई है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका भी ये मैं एक आखिरी कमेंट लेता हूँ, फिर उसके बाद बंद करता हूँ, क्योंकि पीछे फिर लाइन होती है जिस तरह, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर अंदर रहा करूँ अपनी। योर दिस ब्लॉग इज, ये इसके ऊपर है लाइफ इन कनाडा की मेरी वीडियो, जिसमें बहुत मुझे कमेंट्स मिले और व्यूअरशिप भी उसकी बहुत ज्यादा है और कमेंट्स भी बहुत। योर दिस ब्लॉग इज टोटली बेस्ड ऑन योर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, और ये है कौन, मोहम्मद यूनस। अच्छा जी, योर टॉक शुड बी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव, प्लीज encourage the Pakistani middle class and help them in immigration. I'm here since 1997 and my children got the best education here as per their ability. Alhamdulillah, this is the best thing I did 26 years ago and living very happily in Canada with my whole family. You compare Canada life with the living of chore and corrupt mafia इन पाकिस्तान। अल्लाहू अकबर। सर मैं इसका जवाब यही दूंगा, यू आर द फ्यू पीपल हैड अ वंडरफुल जॉब। यहाँ हर कोई जो है ना अच्छी जॉब के साथ ये अच्छे बिजनेस में, आप अपनी खुद ईमान दिल पे हाथ रख के रखें कि कितनों के पास ये अच्छी जॉब है जो अपने ट्रेड के अंदर आए थे। चले मैं अब थोड़ा सा व्यूअर मुझे 17 मिनट दे टोटल। मैं जानता हूँ, मैं भी इमिग्रेशन लेके आया हूँ और मैं यहाँ पर कनाडा में आ रहा हूँ तकरीबन 10-26 तकरीबन 35 साल से। उस वक्त भी रोते हुए देखा था लोगों को, और उस वक्त भी लोग जो थे ना भाग भाग के, जब हम अमेरिका में हुआ करते थे तो लोग कनाडा से अमेरिका जंप मार रहे होते। उस जमाने में एक सोशल सिक्योरिटी अमेरिका में बहुत आसानी से बन जाया करता था, और कई लोगों को मैं खुद लेके गया जो कैनेडियंस थे उनके सोशल सिक्योरिटी बनवाने के लिए, ऑफिस की हद तक। ये नहीं कि मैं कोई चोर दरवाजे से उनके सोशल सिक्योरिटी बनवाता था। वो आके कहते थे कि जी हमें सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाना है, तो मैं लेके जाया करता था। और 90% ऑफ द टाइम कैनेडियंस के वो वहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं बनती, क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी इसी बुनियाद पे बनते थे। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस वाले पूछते थे कि आप क्यों बनवाना चाहते हैं, तो हम कहते जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है या बैंक अकाउंट, तो वो कहते थे कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका यहाँ पर चल रहा है। ओके, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कैनेडियन उस वक्त भी भाग के जाया करते थे। देखें, अगर आपने अपनी अच्छी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से पाला, बहुत अच्छी बात है, यू मस्ट हैव अ वंडरफुल जॉब। आपने अगर बच्चों का पढ़ाया बगैर ओसैप के या विद ओसैप, हे गुड फॉर यू। मैं अभी भी कह सकता हूँ ये मुश्किल से आटे में नमक के बराबर लोग हैं चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी हो, मैं ईस्ट पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिनके बहुत अच्छे बिजनेस हैं या जिनके बहुत अच्छी जॉब्स हैं। क्यों ऐसे हैं ईस्ट पंजाब के लोग जो लॉयर्स हैं, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे कुछ पाकिस्तानी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह बने। लेकिन क्या हमारी 100% पॉपुलेशन यहाँ पर है, या इवन चले किसी भी मुल्क में नहीं होता, आप यूरोप को ले ले 50%, क्या 50% वेल ऑफ है जिस तरह अमेरिका के अंदर वेल ऑफ है। मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा हाँ, मेरे उस जमाने से आते हुए एक्सप्रेस एंट्री शुरू हो गया था, या पॉइंट्स की बुनियाद पे आना शुरू हो गए थे 90s में, और अब भी आ ही रहे पॉइंट। आई नो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल, दे आर ईदर ड्राइविंग ए कैब, दे वर हाईली क्वालिफाइड, दे आर ड्राइविंग ए कैब, और दे हैव देयर ओन रेस्टोरेंट्स, हैव दे डन बेटर, लेकिन उनको अपनी लाइन में जॉब नहीं। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, मोस्टली लोग जो है वो हैंड टू माउथ ही रहे। मैं लोगों को जानता हूँ जो 16-16 साल 20-20 साल हो गए, वो अपने पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो ये सब एक रियलिटी ऑन द ग्राउंड है यहाँ पर। हाँ, मैं वीडियोस जो ये बनाता हूँ कि भाई यकीनी बात है, अगर आप पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं, या पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, या इंडिया के या बांग्लादेश या नेपाल के, दिस इज स्टिल अ बेस्ट कंट्री टू लिव। रियलिटी ऑन द ग्राउंड जो है वो ये है, बड़ा मत सोच के आओ, हिम्मत लेके आओ, सेकंड स्किल लेके आओ, ताकि ये ना हो कि अगर आप डॉक्टर भी हो रहे हो तो सेलफोन की दुकान पे काम कर रहे हो। बताने का मेरा मकसद है, तो आप बुरा ना मनाइएगा। मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बाका लाख लाख एहसान है। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी क्या हालत है, कैसी है। मालिक का मेरे पर बहुत करम है। मैं अमेरिका से यहाँ पर आया था, एंड स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी कि आई हैव मोर प्रैक्टिकल, सोशल एंड फ्रूटफुल लाइफ इन कनाडा इंस्टेड ऑफ इन यूएसए। तो चले भैया, मैं थोड़े से जज्बाती हो जाता हूँ। ये वीडियो जो है ना, क्योंकि 4-5 ये बड़े ऐसे कमेंट्स थे जिनका जवाब देना मुझे बहुत जरूरी था, और मेरे जिस तरह आखिर में होता है, हम लोग तमाम यूट्यूबर्स भीख मांगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भीख ही होती है यार, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन जिन लोगों को अगर मैंने कमेंट्स में थोड़ा सा दे गॉट ऑफेंडेड, आई रियली अपॉलोजाइज हैं। एक